जी नमस्ते बच्चों, मैं नेहा कंबोज मैजिकल स्टडी विद नेहा से आज आपको चैप्टर 1 रैशनल नंबर का पार्ट 5 वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है जो आपको करने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हमें प्लस करना है। सबसे पहले इनके निशान चेंज करते हैं बेटा, जहाँ पे 2 निशान है वहाँ एक निशान कर दो। 3/7 प्लस माइनस माइनस 6/11 प्लस माइनस माइनस, है ना। 2 निशान जहाँ पे होते हैं बेटा प्लस माइनस के, वो माइनस कर देते हैं, है ना। प्लस माइनस निशान जहाँ पर 2 होते हैं वो उसको माइनस बना देते हैं, ठीक है। 2 निशान नहीं रह सकते एक संख्या के सामने, ओके। अब हम क्या करेंगे, या तो इन सारों का एलसीएम ले लो, ठीक है, और या फिर हम पेयरिंग बना देते हैं। पेयरिंग किस किस की बेटा, 7 के टेबल में 21 आता है ना, और 11 के टेबल में 22 आता है। तो इन दोनों की पेयरिंग कर देते हैं हम, इसको और इसको इकट्ठा लिखते हैं। 3/7 माइनस 8/21 माइनस 6/11 प्लस 5/21। क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम आगे पीछे लिख सकते हैं किसी भी संख्या को, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही तो कहती है बेटा कि क्रम बदल दो, सेम रहता है एडिशन, ओके। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा चुके हैं बेटा, तो हम इन दो के एलसीएम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना बेटा, 7 और 21 का एलसीएम, 11 और 22 का एलसीएम। 7 और 21 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 3 के फाड़े से जाएगा पहले, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा, ओके। एलसीएम कितना आया बेटा, 3 × 7 दैट इज 21। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आया बेटा, 21, ओके। इसका एलसीएम हमारे पास आया है 21, ठीक है बेटा। अब इसका 11 और 22 का एलसीएम 2 के टेबल से जाएगा पहले, स्टार्टिंग 11 आ गया, फिर 11 से जाएगा। एलसीएम क्या आया हमारे पास, 2 × 11 दैट इज 22। हमारे पास 2 और 11 और 22 का 22 आया एलसीएम। यहाँ 21 लिख दिया। अब डिवाइड करो बेटा, 7 के टेबल से नीचे वाले से डिवाइड करना है। कितना आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 = 9। अब डिवाइड करो, 21 को 21 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 = 8, है ना। एलसीएम आपने लास्ट क्लास में कर चुके होंगे। इसकी एलसीएम की अलग से एक क्लास बना दूंगी, मैं आपको वीडियो बना दूंगी। 11 और 22 का एलसीएम क्या आया बेटा, 22। तो ये माइनस हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ का यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये माइनस का निशान आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं और यहाँ पे माइनस की संख्या लिखेंगे जो भी आ रही है, ओके। अब 11 के पहाड़े पे 22 कितने पे आता है, 2 पे, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डेट इज़ 12। अब 21 22 1 = 22, 5 को 1 से कर दिया 5, ओके। 9 में से 8 गया 1, उसके बाद 12 में से 5 गया, माइनस का 7 आएगा क्योंकि संख्या बड़ी है, -12/22। अब हम क्या करेंगे बेटा, 21 और 22 का एलसीएम लेके देखते हैं, है ना। 21 और 22 का एलसीएम लेके देखते हैं बेटा, यहाँ पे लेके देख लेते हैं। 21 22 का कुछ नहीं है, पहले 2 के टेबल से जाएगा, उसके बाद हमारे पास 3 3 7 21, उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से, ओके। एलसीएम हमारे पास क्या आया बेटा, 2 × 3 × 7 × 11, 3 2 = 6, 6 3 = 42 × 11। 42 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 462। तो अब हमारे पास इसका एलसीएम बेटा पता कितना आया, 462, है ना। एलसीएम को हमेशा ऐसे बॉक्स में लिख लिया करो ताकि हमें इजी हो जाए डिवाइड करना भी। अब 462 को हम 21 से डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आया, 22। 22 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 22 को 462 से करोगे तो 21 आएगा बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, पहले बोर्ड मास के रूल से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 21 7 = 147 और प्लस माइनस माइनस होगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 147 और 22 को।
दैट इज़ अवर आंसर। 125/462 माइनस का निशान, दैट इज़ अवर आंसर। ओके, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल नंबर 2 है। इस बच्चों को ध्यान से करना चाहिए, इसमें एग्जाम में आ जाता है कि सोल्व करो। अब सोल्व करना है। अब इसमें एलसीएम लेने मत बैठ जाना बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में एलसीएम नहीं होता है, सीधा कट होता है निशान। कोई भी ऊपर नीचे की डिजिट कट हो सकती है बेटा, जैसे 7 2 जा 14 है ना, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7 है ना। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और क्या कट हो रहा है बेटा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 1 जा 3, 3 3 से कट गया। और माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर बचा 1/2, दैट इज़ अवर आंसर। ओके, ऐसे हम ये कट करके क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने कटिंग की है जस्ट, कुछ नहीं। 4 के टेबल से 16 कट कर दिया, फिर नेक्स्ट कट करते गए ऊपर नीचे कट करते गए, तो हमारे पास ये 1/2 इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको पहले सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, पहले बोर्ड मास के रूल से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। बोर्ड मास का रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल हमें कहता है सबसे पहले मल्टीप्लाई करो बेटा। करो मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35, 3 2 जा 6 माइनस का, माइनस 1/14। अब 3 3 जा 9, 7 5 जा 35। अब कुछ नहीं करना है हमें, इनका एलसीएम ले लो। प्लस माइनस का निशान है तो एलसीएम ले लो बेटा। किसका 35, 14 और 35। 5 7 जा 35। ओके, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 × 5 × 7। ओके बेटा, कितना आ गया हमारे पास, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, तो 70 हमारा एलसीएम आ गया बेटा। अब एलसीएम में क्या करना होता है, यहाँ हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। जो नीचे वाली संख्या है ना बेटा 70 एलसीएम, उसको इससे डिवाइड करना है। तो 35 दूना 70 होता है, 2 आ गया ऊपर, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, -12। ऐसे ही नीचे वाली संख्या से भाग करना है एलसीएम को। 14 14 पंजे 70, कितना आया 5, 5 एकम 5 माइनस का निशान है। ऐसे 35 दूना 70 अभी किया ना था, 2 को मल्टीप्लाई कर दो। अब सभी को क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो। 12 5 और 18 को प्लस कर दो साइड में रख के। अगर नहीं आ रहा तुम्हें करना तो साइड में कर सकते हो। ये आ गया -35, सभी माइनस का निशान है इसलिए -35 आ गया। अब 35 के पहाड़े से कट जाएगा बेटा, 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो -1/2 इज द आंसर ऑफ दिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको सोल्व करके जाना है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, ट्राई दिस। इसमें हमने क्या करना है बेटा, इसमें सिंपल ही पहले बोर्ड मास के रूल से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, है ना। बोर्ड मास के रूल से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7 3 जा 21, ब्रैकेट होगा ना, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो। 12 पंजे 60, ओके, 7 पंजे 35, 12 पंजे 60। देखो इजी हो गया ना। अब 60 और 60 का एलसीएम 60 ही आएगा बेटा, और ऊपर वाला 61 जा 16, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 35 में से 21 को हटा दो बेटा, 35 ऊपर रखना, नीचे 21, कितना आया बेटा 14, तो प्लस का 14/60। इसको काट सकते हो। नेक्स्ट 2 7 14, 7/30 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वाला भी ऐसे करके देखो। अब ये अपने आप करके देखो, ट्राई योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।